अभी वाराणसी में करना चाह रहे हैं कि आपकी किताबें पढ़ के हम लोग जो है वो हुए हैं, पढ़े हुए हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुरु रहे हैं हमारे। मैं सर थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि बचपन में पढ़ाई लिखाई इस तरह से आपके हम लोग जो सामान्य पढ़ते आप तो बचपन में डांट पड़ी थी पढ़ाई के लिए? नहीं, क्यों सर? पढ़ाई के लिए डांट नहीं पड़ती थी, इम्तिहान के लिए डांट पड़ती थी। जी इम्तिहान में जो अच्छे रिजल्ट नहीं होते तो डांट पड़ती थी, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं था। इसलिए बेस्ट घर में बड़े जरूर थी डांट, लेकिन बेस्ट चीज ये थी कि उसके कारण से हमें कोई डिमोरलाइजेशन, हीन भावना नहीं आने दी गई। सबसे कठिन विषय कौन सा लगता है? कोई विषय करेगा होते नहीं। अमूमन बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स ना फिजिक्स ना कुछ भी कठिन नहीं है। मैथमेटिक्स कठिन है, कोई भी विषय कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा उसके साथ में अपना कंटिन्यूटी बना ली है तो फिर वो कठिन नहीं होता। एकदम फॉरेन टाइप का मटेरियल है जिसका आपके जिंदगी के साथ कोई संबंध नहीं है, आपके मन के साथ कोई संबंध नहीं है, मन के साथ कोई संबंध नहीं है, तो फिर वो कठिन हो जाता है। क्योंकि फिर वो एक अलग से उस पूरे चीज को याद करना, सीखना, करना, उसका अभ्यास करना, तो इसलिए वो कठिन हो जाता है। लेकिन एक बार आप जिंदगी के साथ उसको जोड़ लीजिए तो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग। मुझे तो कोई भी विषय कठिन नहीं। सर आप आईआईटी में गए और फिर और अब भी बच्चे जा रहे हैं, तो तब की आईआईटी में और आप आज की उसमें क्या वैल्यू में फर्क है और कैसा एडमिशन कितना कठिन रहा होगा? मैंने तो जेई तो मैंने इम्तिहान ही नहीं दिया था, इसलिए उसका मेरे को अपना पर्सनल अनुभव नहीं है कि जेई कैसा होता है। पर्सनल अनुभव नहीं है, इनडायरेक्ट लोगों से जो देखते हैं उसी का अनुभव। लेकिन ये था कि पहले हमारे बच्चे जो थे ना वो तैयारी करने वाले भी और जिनका सिलेक्शन हो जाता था वो भी, वो कोई कभी टेंशन और प्रेशर में नहीं देखते थे हम। मैंने एमएससी के समय में आईआईटी गया हूँ, पीएचडी की, तो 5 साल रहा हूँ मैं एज ए स्टूडेंट। तो उस समय हमने जिन स्टूडेंट्स को देखा, जिनसे इंटरेक्शन हुआ, फिर जब मैं फैकल्टी होकर के वहाँ गया 1994 में, उसके बाद उस समय स्टूडेंट्स में टेंशन और प्रेशर नहीं था, आराम से थे। लेकिन अब जो है वो थोड़ा वो चीज़ बढ़ गई, और वो इसलिए बढ़ गई है कि पहले के समय में हमारे स्कूल सिस्टम में और हमारे ट्यूशन सिस्टम में सोचने पे थोड़ा जोर था, सोचने पे थोड़ा जोर था। अब वो जोर नहीं है, अब केवल याद करो, बहुत सारा पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, ये फर्क है। लोग अभी हमारे यहाँ आईआईटी सिस्टम में आने के बाद भी स्टूडेंट्स अभी भी वो टेंशन में रहते हैं कि जॉब कैसे कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम ये करें, हम वो करें ताकि हमें अच्छी जॉब मिले, उसके टेंशन में रहते हैं। हमारे समय 40 साल पहले चले जाओ, 30 साल पहले चले जाओ, तो आईआईटी में आ गए, एंजॉय कर रहे हैं आईआईटी को, तो जॉब तो मिलना ही मिलना, लगना ही लगना, मतलब फिक्स हो जाता था कि आईआईटी में आ गए तो जॉब मिलना। हाँ, था भी पूरी अच्छी क्षमता के साथ सब आते हुए, तो वो चीज था। खैर तो अभी भी है कि बच्चे ज्यादातर जो अच्छे आईआईटी है वो प्लेसमेंट तो हो ही जा रहा है, अंत में तो हो ही जा रहा है। जी बच्चे सर रिसर्च और साइंस के बजाय मतलब प्रोफेशनल साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा मतलब इंटरेस्ट ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों सर? क्या इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, एक गलत शब्द झुकाव ना, उनका झुकाव नहीं है, वो उनकी मंशा सिर्फ इसलिए है कि उनको ज्यादा सैलरी वाला पैकेज मिले, तो उसको झुकाव नहीं कहते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं कहते हैं। अगर वो इंटरेस्ट से जाए उधर तो बड़ी खुशी की बात है। प्रोफेशनल जो कोर्सेज है चाहिए ना, अपने को तो प्रोफेशनल देश को चाहिए, लेकिन वो उसमें उनका झुकाव या इंटरेस्ट है, इसके लिए वो नहीं जा रहे, और
प्योर साइंसेस में वो इसलिए मना कर रहे हैं कि उनका झुकाव नहीं है, वो फैक्टर ही नहीं है, झुकाव है ही नहीं, किसी चीज में झुकाव नहीं, सिर्फ फायदे की। हाँ समस्या वहाँ मुख्य समस्या। और नहीं, एक मिनट हो चुका सर, है। काशी धर्म की नगरी है, हाँ। और तो यहाँ पर जो साइंस और धर्म, इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या ना, कुछ कहने का जरूरत नहीं है, वो चलने दे, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। देखो, अगर मिलाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो साइंस है ना, उसमें क्या होता है, जो साइंस है वो क्या है, वो हमारे इस पूरे नेचर के रूल्स है। और धर्म के हिसाब से सोचो कि ये नेचर किसने बनाया, रूल्स किसने बनाया है, तो ईश्वर ने बनाया, ये धर्म है ना। अब ईश्वर ने जब खुद ही रूल बनाए तो तोड़ेगा नहीं कभी जी। तो इसलिए मैं ईश्वर को मानू ना मानू, पूजा करूँ ना करूँ, रूल तो वही रहने वाले, वो भी नहीं तोड़ सकता, हम क्या तोड़ने वाले हैं हमें। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जब भी श्रद्धा करना है करो, नहीं करना है मत करो, साइंस प्योर, साइंस बढ़िया करो। तब ये पर्सनल मैटर इसलिए है कि मेरा माइंड का फ्रेम कैसा रहने वाला है, दैट डिपेंड्स कि मेरे संस्कार क्या है, मेरी सोच कैसी है, क्या है। तो अगर वो धर्म की नगरी होने के कारण से और सांस्कृतिक विरासत होने के कारण से अगर मेरे ब्रेन को थोड़ी ऊर्जा मिल जाए, थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ी हमारी लोभ लालच हमारे कम हो जाए, तात्कालिक लाभ हम नहीं देख करके और लंबे लाभ को देखना शुरू करें। वो कहते हैं कि भाई दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या है, ईश्वर का ध्यान करो, सब कुछ ईश्वर का है, हम अपना अहंकार छूट जाए हमसे, जो कुछ है सो ईश्वर का दिया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है। तो वो चीजें हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, बट साइंस को क्यों जोड़ना है, धर्म को साइंटिफिकली वैलिडेट क्यों करना है, मुझे क्यों करना है? वो अपना डोमेन है, उनका बहुत अच्छा डोमेन है, बढ़िया रहो, खुश रहो, और हमारा साइंस वालों का अपना डोमेन है, खुश रहो। ओवरलैप भी है, कॉमन भी है। मैं प्रोफेसर हूँ तो क्या मैं गाना नहीं गा सकता हूँ? तो मैं साइंस कर लूंगा तो क्या मैं धर्म नहीं कर सकता हूँ? मैं धर्म करता हूँ कि मैं साइंस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जरूरी है कि हर प्रोफेसर गाना भी गाए? वो भी जरूरी नहीं है ना। तो जिसको प्योर साइंस करना है, धर्म की बात नहीं करना है, उसको साइंस अपना करने दो। जो धर्म की बात नहीं करना, साइंस करना है, उसको वो करना है, ये नहीं करना, करने दो। किसी को दोनों करना है तो दोनों करने दो, किसी को दोनों में से कुछ नहीं करना है तो वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ जी, हाँ। अच्छा सर, आपको फिजिक्स के पितामह लोग कहते हैं इसमें, अगर आप पितामह ना हो तो फिजिक्स के तो क्या होते फिर? नहीं, वो तो है ही नहीं, तो पितामह कोई नहीं होता, मतलब एक ऐसी संज्ञा दी जाती है ना, पितामह कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। सब साइंस और प्रकृति ऐसी चीज है ना कि आप उसका पार्ट है, आप कभी भी उसके पितामह होने का वो होने का दम नहीं कर सकते, आप प्रकृति के पार्ट है। साइंस जो है वो ऐसा है, हम उसके पार्ट है, हम उसके मास्टर नहीं है। तो वो चीज रहनी चाहिए। ठीक है। आपने सर खेल में एक आखिरी सवाल, जैसे आपने खेल में शिक्षा या दैनिक जीवन के उपयोग की चीजों को उसमें पढ़ाई का सिद्धांत, फिजिक्स के सिद्धांत आपने बता दिए बच्चों को, मैंने देखा कई वीडियो था। तो ये क्या है सर, इसकी कितनी मौलिकता जरूरत है इस समय? हमें लग रहा है कि नए शिक्षकों को मतलब आपका क्या संदेश रहेगा इस पर? इसी की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है कि जो साइंस एजुकेशन जो हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो स्कूल के अंदर का जीवन है, जिसमें परीक्षाएं हैं, जिसमें होमवर्क है, जिसमें पढ़ाई है, और जो जिंदगी हम जीते हैं स्कूल के बाहर, उन दोनों में तालमेल नहीं है, उन दोनों में तालमेल नहीं है। मैं अपने IIT कानपुर में एक IIT चलाती है किसलाई करके, प्री स्कूल है, नर्सरी KG होता है वहाँ पे, 2 साल का कोर्स होता है वहाँ पे। तो उसके जो चेयरमैन थे, उसकी मैनेजमेंट कमेटी के बायोलॉजी के हमारे शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं IIT में। तो उनके चैम्बर में मैं था, तो उनकी दीवारों के ऊपर, चूंकि स्कूल के चेयरमैन थे, तो बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग ये सब लगी हुई, तो बड़ी गर्व से बता रहे थे, देखो नर्सरी के बच्चों ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई। तो मैं देखा उसमें काफी सारों में घर बनाया हुआ था। आसान होता है, 2 लाइन खींच लेते हैं, 2 लाइन खींच लेते हैं, दरवाजा लगा देते हैं, घर बन। तो मैंने उनको पूछा कि आप बच्चों को सिखा रहे हो कि ये घर है,
और ये छत है, ओके, ये दीवार है। पूरी आईआईटी कैंपस के अंदर में एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसकी छत स्लैंट हो, सभी स्लैब पड़े हुए पूरे आईआईटी कानपुर में, कहीं पर भी ऐसा नहीं। बच्चों को क्या सिखा रहे हो? जब स्कूल में आओ तो घर का मतलब होता है ऐसा, जब स्कूल से बाहर जाओ तो घर में हो जाता है ऐसा। कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। तो ये आदत डाल दी हमने कि जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई है, उसका इस जिंदगी में कोई संबंध नहीं। भले शब्द समान, उसको भी छत बोलते हैं, इसको भी छत बोलते हैं, लेकिन इस छत का मतलब दूसरा है, उस छत का मतलब दूसरा है। तो ये जो डिस्कनेक्ट हम लोग स्थापित कर दे रहे हैं ना, उसको दूर करें। और उसको दूर करने के लिए जो हमारे रोजाना के काम की चीजें हैं उनको लेकर के अगर मैं वही उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूं, उन अपने उसी जो इक्वेशंस मेरे बने, जो कुछ हुआ साइंस वाले, वो हम इसको लेकर के शुरू करें, इसी में उसको अप्लाई करें, तो वो एकात्मता बनती जिंदगी में, और उसमें एकात्मता बनती। इसलिए मेरा फोकस रहता है कि आप जो भी चीज पढ़ाते लिखाते हैं, कोशिश करो कि ये बॉटल है, ये रबर बैंड है, ये फलाना है, ये गिलास है, वहां से आप अप्रोच करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।